friends, welcome to Aradhya classes. Chapter number 2, dual effects of the transaction and types of account. Part number 2, part 1 के बाद part 2. लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, प्लस किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि आज जो भी अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है. और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शंस एंड असेट्स ट्रांजैक्शन. बराबर. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो तीनों ट्रांजैक्शन, गुड्स हो, सर्विस हो के असेट्स हो, वो तीनों ट्रांजैक्शन को हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर मेजर कर सकते हैं. कैश मतलब जो रोकड़ा और क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार. उसके बाद मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो दोनों के बारे में उसकी कंडीशन बताई थी. बराबर. अब मैं यहां पर आज ये चैप्टर के अंदर मैंने यहां पर डिफरेंट अलग अलग टाइप के 8 ट्रांजैक्शंस बताए हुए हैं. तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि ये 8 ट्रांजैक्शन में से कौन सा ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है और कौन सा ट्रांजैक्शन यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक है. अच्छी तरह समझना, कोई भी चीज की उतावल मत करना यहाँ पर, क्योंकि ये समझोगे तो आपको पता चलेगा. आपको खाली क्लासिफिकेशन करना है कि इसमें से ये 8 ट्रांजैक्शन में से कौन सा ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक है. बराबर. तो इकोनॉमिक आपको पता ही है कि जो ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस, समझ लेना आज आपको इकोनॉमिक की बात करिए पर कौन सा बिजनेस. बराबर. ये ध्यान रखना. और दूसरा, जिसमें कोई भी पैसे की लेन देन आती नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर कन्वर्जन यहाँ पर होता है. बराबर. तो ये इंटेंस स्पेसिफाई अच्छी तरह ध्यान में रखना, तो आज आपको पता चलेगी कि कौन सा इकोनॉमिक और कौन सा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. तो स्टार्ट कर रहा हूं. देखो क्वेश्चन मैंने अपनी तरह से यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक और क्या लिखा है, नॉन इकोनॉमिक. इधर शुरुआत कर रहा हूं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के. यहां पर देखो, आप चेक कर सकते हो. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज के लिखा है 10,000. अब आप चेक करो कि इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक. अच्छी तरह ध्यान रखना. इधर लिखा है मैंने गुड्स बेचा और क्या हुआ, बदले में पैसा मिला. मैंने गुड्स बेचा और बदले में क्या, यहां पर बिजनेस. बिजनेस का मतलब ध्यान रखना कि आप कोई भी चीज की लेन देन होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंस है, तो आज वो इकोनॉमिक में कंसिडर होता है. आप मार्केट में कोई भी जगह पर जाते हो, बराबर, और वहां पर कोई भी जगह पर आप किसी को डोनेट करते हो, किसी को गिफ्ट प्रोवाइड करते हो, तो वो चीज इकोनॉमिक में कंसिडर होती नहीं है. अच्छी तरह समझना खास. सोल्ड गुड्स, आपने अपने बिजनेस में से माल सामान बेचा और बदले में आपको 10,000 रुपये मिले, उसका मतलब ये ट्रांजैक्शन को मनी में मेजरमेंट कर सकता हूं, बिकॉज इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो इट इज क्या आएगा यहाँ पर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अच्छी तरह ध्यान रखना. सो इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. बराबर. सारी चीजें ध्यान रखना. दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज के बारे में आपको डाउट होवे तो प्लीज आप कॉल करना, और कॉल करने के बाद किसी को भी, जिसका भी नंबर आपके पास यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव का, आप उसको फोन करके बोल सकते हो कि अगर कोई भी चीज वापस फिर से रिपीट करनी हो तो रिपीट भी करो, पर प्रॉपर ध्यान रखना. यहाँ पर सोल्ड गुड्स, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दो, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिख दो, अब तो डायरेक्टली आपको सामने जो भी होगा रिप्लाई आपको मिल जाएगा. बराबर. तो ध्यान रखना खास. सोल्ड गुड्स, बराबर, 10,000 गुड्स बेचा और बदले में आपको पैसा मिला, सो इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. देन ट्रांजैक्शन नंबर 2, स्पेंड ₹4,000 on
इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ डिनर। आप बताओ इसके अंदर क्या है? आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है स्पेंड मतलब खर्चना। मैंने 4000 रुपए खर्चे ऑन इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ डिनर। मैंने अपने फ्रेंड को डिनर पर बुलाया और मैंने 4000 रुपए का खर्च करा। यहां पर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, समझ लेना। मैं कोई माल सामान बेच नहीं रहा हूं, कोई पैसा मिल नहीं रहा है, तो ये ध्यान रखना। सो इट इज क्या आएगा यहां पर? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बराबर। नॉन इकोनॉमिक, आपको इतना तो मालूम पड़ गई होगी कि अगर कोई भी चीज हम माल सामान खरीदते बेचते जो पैसा मिलता है देते वो इकोनॉमी का, बराबर। यहां पर इंटेंट समझ लेना। इंटेंट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब ध्यान में रखना। इधर 4000 खर्च करते, अपने फ्रेंड को बुला रहे, इनवाइट करते डिनर पार्टी पर, तो डिनर पार्टी पर बुलाने का मतलब क्या? पैसा तो खर्च करते, पर ये हमारा धंधे का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, बराबर। वो अपना पर्सनल हुआ, ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर कोई पैसे की लेन देन यहां पर देखने जाओगे तो बिजनेस कोई चीज होता नहीं है। सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन। देन थर्ड नंबर, अ गिफ्ट ऑफ ₹1 lakh गिवन टू द डॉटर ऑन हर मैरिज। मैंने मैरिज पर अपनी डॉटर को 1 लाख रुपए की क्या दी? गिफ्ट दी। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो मैंने यहां पर भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करा हुआ है ही नहीं, बराबर। ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? तो इट इज आल्सो कॉल्ड क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक का मतलब यही याद रखना कि जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस थ्रू कर सकते हो, बराबर। बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा जाता है, बराबर। वही चीज इकोनॉमिक के अंदर कंसीडर हुए। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक में कंसीडर होता नहीं। आपने अपनी लड़की के मैरिज के अंदर गिफ्ट यहाँ पर 1 लाख की दी हो या 1 करोड़ की दी हो, बराबर, उससे बिजनेस को कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नहीं है, बराबर। मतलब वो ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? इकोनॉमिक नहीं है, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, ध्यान रखना, शॉप रेंट। शॉप रेंट मतलब क्या आएगा? दुकान का भाड़ा चुकाया 20,000 रुपए। आप देख सकते हो मैंने दुकान का भाड़ा चुकाया 20,000 रुपए। तो 20,000 कहां से निकाला होगा? बिजनेस में से। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? इट इज अ इकोनॉमिक क्या आएगा? ट्रांजैक्शन। इट इज क्या आएगा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। शॉप रेंट, दुकान का भाड़ा चुकाया, जो भी पैसा 20,000 रुपए धंधे में से लेकर आए, बराबर, इसीलिए धंधे में से पैसे गए। सो इट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बराबर। नेक्स्ट 5वां नंबर देखना, एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000। एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 was incurred on the occasion of सत्यनारायण कथा सेरेमनी। आज एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 was incurred, 5,000 रुपए का खर्चा सत्यनारायण कथा सेरेमनी के अंदर, जो ओकेजन, एक ओकेजन है मतलब एक प्रसंग है, और वो प्रसंग के ऊपर यहाँ पर 5,000 का खर्चा हुआ। ये भी ऐसा है कि इससे बिजनेस से कोई लेन देन नहीं हुई। सेम लाइक ये, सेम लाइक सेकंड ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पर 5,000 का यहाँ पर कथा सेरेमनी कर रहा हूँ, घर में पूजा। कथा का मतलब क्या होता है? सत्यनारायण की पूजा करा रहा हूँ, और वो पूजा में 5,000 का खर्चा कर रहा हूँ, जिससे बिजनेस से कोई अफेक्ट यहाँ पर हो नहीं रहा, बराबर। वो खर्चा 5,000 रुपए वो बिजनेस में से कोई जगह पर यहाँ पर आते नहीं है, इसीलिए इट इज क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक क्या आएगा? ट्रांजैक्शन। ये भी ध्यान रखना, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6, ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम मंथन ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम मंथन ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने मंथन से 1 लाख रुपए का गुड्स उधार पर खरीदा। उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पर खरीदा।
ये इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है, तो अच्छी तरह समझ लेना। खास इधर लिखा हुआ है, धंधे में आप गुड्स खरीद रहे हो, उसका पैसा आज नहीं तो कल, फ्यूचर में तो देने का ही है, बराबर। इकोनॉमिक को मतलब क्या है यहाँ पर, पैसा आज दो कि कल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक के अंदर आवे। तो ये ध्यान रखना, आप अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस कर रहे हो मंथन से, और मंथन को आप फ्यूचर में 1 लाख रुपए दोगे, तो इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, अच्छी तरह ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 7, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000। कमीशन अपनी इनकम हुई, धंधे में अपने को 10,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, बराबर। तो ये ध्यान रखना, ये भी अपने बिजनेस के लिए क्या हुआ, इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कमीशन इनकम है, लिखा हुआ है रिसीव्ड, अगर इधर ऐसा लिखा होता पेड कमीशन तो वो अपना खर्चा होता, वो भी अपने लिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इनकम हो कि एक्सपेंस हो, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन कंसीडर होते वो सारे ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान में रखना। और लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5,000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5,000। आपने बैंक में से 5,000 रुपए निकाले। अब आप सोचो कि उससे इफेक्ट हुई कि नहीं हुई बिजनेस के अंदर। आपने बैंक में से कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5,000, इधर इफेक्ट हो रही है कौन सी चीज, तो आपका कैश बैलेंस यहां पर बढ़ रहा है और अपना बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छी तरह ध्यान रखना, विड्रॉन का मतलब निकालना। आपने बैंक में से 5,000 रुपए निकाले तो अपना बैंक बैलेंस कम हो रहा है और अपना कैश बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज टू इफेक्ट्स, ड्यूअल इफेक्ट्स यहां पर बोलते। सो इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या आएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये भी हमारे लिए कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, इकोनॉमिक। दोनों चीज ध्यान रखना, जैसे हम बैंक में से पैसे विड्रॉ करते, सेम चीज हम बैंक में पैसे क्या कर सकते, डिपॉजिट भी कर सकते। आपको मैंने अभी शुरुआत में जो वाउचर बताए, वाउचर के अंदर आप चेक कर सकते हो। वाउचर के अंदर देखो, मैंने उस टाइम पर जो पहला वीडियो पार्ट 1 के अंदर बताया था, उसमें बताया था आपको कि कौन से वाउचर यहाँ पर होते रहते हैं। तो वाउचर फॉर क्रेडिट सेल, वाउचर फॉर क्रेडिट परचेज, वाउचर फॉर कैश सेल, वाउचर फॉर कैश परचेज, फिर आपको मैंने बताया था डेबिट नोट, उसके बाद बताया था क्रेडिट नोट, उसके बाद आपको बताया था रिसीट्स, फिर उसके बाद बताया था पेइंग स्लिप, बैंक पेइंग स्लिप, डिपॉजिट स्लिप जिसको बोलते हैं, फिर आपको मैंने विड्रॉल स्लिप बताया था। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर बताया था चेक बुक, और लास्ट में फिर आपको मैंने बताया था कौन, सबसे लास्ट में एक्सपेंस वाउचर, खर्चा, बराबर। तो बिजनेस में ये सारी चीज जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर कंसिडर होती है, तो ये चीज आई विड्रॉल स्लिप, बैंक में से आपने पैसा निकाला, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक। बैंक में से पैसा भरा, डिपॉजिट स्लिप, याद करो वो वापस फिर से वाउचर में ध्यान रखना। विड्रॉल स्लिप मतलब बैंक में से पैसा निकालना, और डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसे भरना। तो इस तरह से ये आपको पहला सम बताया, पहला ट्रांजैक्शन, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और क्या आएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके फ्रेंड्स, आपको मैंने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बताया, बरोबर। अब मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं वाउचर, जिसके अंदर आपको मैंने कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस के मैं एग्जाम्पल के साथ सारे वाउचर्स में आपको इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अच्छी तरह वो ध्यान रखना। देन आफ्टर हम वो सम्स करेंगे जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैश किसको बोलते हैं और क्रेडिट किसको बोलते हैं, बरोबर। तो अच्छी तरह सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो ध्यान रखना। 1 by 1, वाउचर फॉर गुड्स ट्रांजैक्शन, वाउचर फॉर सर्विस ट्रांजैक्शन,
वाउचर फॉर असेट्स ट्रांजेक्शन, उसके अंदर भी कैश हो तो कैश, क्रेडिट हो तो क्रेडिट, सारी चीज मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, बराबर। तो आप भी अपनी नोटबुक के अंदर 1 बाय 1 जैसे जैसे वीडियो आप चेक करते जाओ, ऐसे ऐसे हर चीज आप नोटेड करना, तो आपको मालूम पड़े। ओके, तो शुरुआत कर रहा हूं। फर्स्ट, वाउचर फॉर, इधर देखो मैं शुरुआत कर रहा हूं वाउचर फॉर गुड्स ट्रांजेक्शन। वाउचर फॉर क्या आएगा? गुड्स। अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं परचेज, और दूसरे नंबर पर क्या आएगा? सेल्स। परचेज और क्या आएगा? सेल्स। गुड्स ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। अब मैं परचेज की बात करूं तो परचेज भी दोनों तरह से बता होगा, कैश और क्या आएगा? क्रेडिट, बराबर। तो ये ध्यान रखना, वाउचर फॉर गुड्स ट्रांजैक्शन, उसमें पहला परचेज और दूसरे नंबर पर क्या आएगा? सेल्स। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, देखो फर्स्ट एग्जांपल कौन सा आएगा यहां पर? वाउचर फॉर कैश परचेज। वाउचर फॉर क्या आएगा? कैश परचेज, बराबर। फर्स्ट एग्जांपल इधर नीचे लिख रहा हूं कि परचेज गुड्स, ये ध्यान रखना, एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, बराबर। देखो आपको इधर बताया था, जब भी मैंने आपको वो वर्ड बताया था कैश ट्रांजैक्शन, इफ देर इज नो कैश वर्ड, और इफ देर इज नो कैश वर्ड और नेम ऑफ पर्सन इज द मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, सो इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी जगह पर कैश वर्ड है भी नहीं, और दूसरा कोई भी व्यक्ति का नाम भी नहीं है, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा है? परचेज का, बराबर। तो ध्यान रखना। दूसरी चीज आप ये भी बता सकते हो इसके अंदर भी, गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000 बाय कैश। देखो फ्रेंड्स, ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? इधर देखो व्यक्ति का नाम भी है और कैश वर्ड भी मेंशन है, सो ये भी इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ क्या लिखा है? इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ क्या लिखा है? परचेज, बराबर। सभी एग्जांपल बता रहा हूं, अच्छी तरह ध्यान रखना। देन आफ्टर थर्ड यहां पर एग्जांपल कौन सा होगा? लिख रहा हूं, बॉट गुड्स ऑफ ₹4,000 बाय क्या आएगा? कैश। देखो फ्रेंड्स, बॉट मतलब खरीदना, परचेस का मतलब भी खरीदना। बॉट गुड्स ऑफ ₹4,000 बाय कैश। हियर कैश वर्ड इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, बराबर। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ जो वाउचर था कैश परचेस का वो मैंने सारा बता दिया, बराबर। तो ये अच्छी तरह ध्यान रखना। अगेन मैं वाउचर फॉर ले रहा हूं, ये कैश परचेस हो गया, अब मैं ले रहा हूं क्रेडिट परचेस, बराबर। इसके साथ ही तो अच्छी तरह ध्यान रखना, वाउचर फॉर कैश परचेस के बाद आएगा क्रेडिट परचेस। इसका एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये भी ध्यान रखना। एग्जांपल ये आएगा, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मनीष। देखो फ्रेंड्स, आपको जो डिफरेंस बताया था कैश और क्रेडिट का, इधर देख सकते हो। मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, किससे परचेस करता हूं? मनीष से, मतलब ओनली नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन, ओनली नेम ऑफ द
person is mentioned in the transaction, so it is called a credit transaction. बराबर, तो ये देख लेना। आपको मैंने जो वाउचर फॉर कैश परचेस भी बता दिया और वाउचर फॉर क्या आएगा, क्रेडिट परचेस। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर ओनली व्यक्ति का नाम, मतलब कोई भी पर्सन का नाम यहाँ पर होवे तो उसको यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। बराबर, तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो वाउचर फॉर गुड्स ट्रांजैक्शन के अंदर परचेस बता दिया और परचेस के अंदर कैश और क्या बता दिया, क्रेडिट। बराबर, अब मैं ले रहा हूँ सेल्स, देख लेना अच्छी तरह सारी चीजें। उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वाउचर फॉर कैश सेल्स। वाउचर फॉर क्या आएगा, कैश सेल्स। उसके अंदर भी एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो नंबर 1, हेडिंग ध्यान रखना अच्छी तरह, वाउचर फॉर कैश सेल्स। बराबर, सोल्ड गुड्स टू नरेश ऑफ ₹50,000 बाय कैश। हियर आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, हियर नेम ऑफ द पर्सन एज वेल एज कैश वर्ड इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन। बराबर, हियर नेम ऑफ द पर्सन एज वेल एज कैश वर्ड इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, सो इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। देख सकते हो गुड्स बेच रहा है, इधर गुड्स बेचा है, किसको बेचा है, नरेश को, और लिखा है लास्ट में कि रोकड़े से पैसा ऑन द स्पॉट मिल जाता है, सो इट इज अ वाउचर फॉर क्या आएगा, कैश सेल्स। इसके अंदर दूसरा भी ले सकता हूं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। देखो ये ट्रांजैक्शन भी कैश सेल्स का ही ट्रांजैक्शन से, इधर लिखा है सोल्ड गुड्स, मतलब क्या, इधर माल बेचा, कोई भी पर्सन का नाम लिखा हुआ नहीं है। अपना कैश ट्रांजैक्शन का रूल्स याद रखना, हियर नो कैश वर्ड एज वेल एज नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन, सो इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का नाम भी नहीं है और कैश वर्ड भी मेंशन नहीं है, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। और लास्ट में ये भी आप कर सकते हो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 बाय कैश। इधर भी देखो, हियर कैश वर्ड इज मेंशन, इधर कोई जगह पर नाम नहीं है पर ओनली क्या लिखा है, कैश वर्ड इज मेंशन, सो इट इज अ क्या आएगा, कैश ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स बहुत क्लियर रहना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो अगर कैश वर्ड मेंशन हो तो कैश ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी कैश वर्ड भी ना होवे और कोई भी इंसान का नाम भी ना होवे तो इट इज अ क्या आएगा, तो भी कैश ट्रांजैक्शन। बराबर, तो ये आपको मैंने बता दिया वाउचर फॉर कैश सेल्स। ओके, देन मैं आपको बता रहा हूं वाउचर फॉर क्रेडिट सेल्स। क्या बता रहा हूं, वाउचर फॉर क्रेडिट सेल्स। उसका भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। क्रेडिट का मतलब तो आपको बताइए, ओनली नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन। उधार मतलब कैश वर्ड होगा नहीं, ओनली मतलब खाली व्यक्ति का नाम वो ट्रांजैक्शन के अंदर होगा। तो एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, देखो, सोल्ड गुड्स टू नमन ऑफ ₹25,000। बराबर, देखो, सोल्ड गुड्स टू नमन ऑफ ₹25,000। मैंने नमन को 25,000 रुपये का गुड्स बेचा। बराबर, आज बेचा है गुड्स, पैसा आज अभी आया नहीं है, क्योंकि देखो ये ट्रांजैक्शन के अंदर खाली व्यक्ति का नाम दिया हुआ है नमन, इधर बाकी कोई वर्ड है नहीं, सो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका पैसा कब आएगा, पेमेंट विल बी डन इन सम फ्यूचर डेट, भविष्य में, पता नहीं कब। बराबर, पर मैंने डील करी होगी वो पार्टी के साथ कि भाई मैं आज माल बेच रहा हूँ, पैसा तू मेरे को 15 दिन के बाद या तो महीने के बाद या तो 2 महीने के बाद तू मेरे को पैसा दे देना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपको शुरुआत कर दी वाउचर फॉर गुड्स ट्रांजैक्शन। बराबर, और वो गुड्स के अंदर मैंने परचेस के भी बता दिए, उसमें कैश भी बता दिया और क्रेडिट बता दिया, सेल्स का भी बता दिया, कैश भी बता दिया और क्या आएगा,
क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों आपको बता दिया। ओके।